त्यक्त्वा सुदुष्टे सुरेखिराजुरखिलं धर्मिष्ठुलार्यवचसा यदगादरणम् मायामृगं दैतयेप्सितमन्वधाम वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरधावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुगादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरां ते यद्देव मे विशदमानसदा जिहंस प्राणप्रयाणसमये कपवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधो स्मरणं कुतस्ते। अस्ते स्वस्तरुणीकराग्रविगलत्कल्पप्रशोभनावृतं वस्तु प्रस्तुतवेणुनादिलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलं स्रस्ता स्रस्ता निबद्धनी विविलसत् गोपीसहस्रावृतं हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलोदारं किशोराकृति। वागरथाविव सम्पृक्तो वागरथः प्रतिपत्तये जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरो। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विलेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधानिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुर्परो हरि अभाललोचना शम्भुर्भगवान् बादरायण भगवान् बादरायण। शुकरूप प्रबोधज्ञा सर्वशास्त्र विशारदा एतद्कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय। जय जय श्री राधा रमण प्रभु जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल
राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद 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 राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद 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 गोविंद राधे जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम परम मंगल विक्रांत ईश्वर कारण करुणा करुणालय भक्तवांच कल्पतरु तड़ित श्री पीताम्बरधारी बालकृष्णलाल की दिव्य मूर्ति दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण जी उपस्थित विद्वत समाज विप्र समाज एवं मंदिर प्रबंधक समिति हमारे आदरणीय शर्मा जी तथा शक्ति स्वरूपा भक्ति स्वरूपा मेरी माताएं बहनें एवं मेरे भाई लोगों, भगवान की अपार कृपा से हम गत दिनों से दिव्य श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कर रहे हैं। हनुमान जी के शरणागति में, हनुमान जी की गोदी में बैठ करके, और आज इस कथा का जो है विश्राम दिवस है। विश्राम दिवस, कई लोग विराम कहते थे। भगवान की कथा का कभी विराम नहीं होना चाहिए। भगवान की कथा की कभी पूर्णाहुति नहीं होनी चाहिए, बस चलता ही रहना चाहिए। भगवान का सुमिरन, भगवान का चिंतन। प्रहलाद जी ने अपने पिता हिरण्यकश्यप को यही तो बताया था कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। अगर कुछ श्रवण करना है तो भगवान की कथा श्रवण करो, अगर कुछ याद करना है तो भगवान को याद करो। कथा को सुनो, फिर उसका मन में चिंतन करो। ये नहीं कि एक कान से सुनिए दूसरे कान से निकाल दिया, कथा का आनंद नहीं आएगा। कथा सुनने का कोई लाभ नहीं होगा। कथा सुनो, उस कथा पर विचार करो, मंथन करो और भगवान का स्मरण करो। अगर कथा मिल रही तो कथा सुनो, अगर कथा नहीं मिल रही है तो भगवान की जो कथा तुमने आज तक सुनी उस कथा पर जो है मंथन करो, विचार करो, विमर्श करो। श्रवणम कीर्तनम, दूसरी भक्ति बताई कीर्तन। कलौ केशव कीर्तना, अगर कथा नहीं मिल रही है तो कीर्तन करो, भगवान का कीर्तन करो, स्मरण करो। अगर सेवा करनी तो भगवान की सेवा करो, भगवान के भक्तों की सेवा करो। दास्य भाव, जैसे हनुमान जी महाराज ने
राम जी की सेवा की और दुनिया वालों को समझाया कि सेवा कैसे की जाती है। सेवा हर एक किसी को नहीं मिलती, हर किसी व्यक्ति के नसीब में सेवा नहीं होती है। सेवा बड़ भागी पाइए, महाराज की वाणी में कहते हैं सेवा उसी को मिलती है जिस पर प्रभु की और गुरु की कृपा होती है, उसको ये सेवा मिलती है। मेरे भाई बहन, ये मानव जीवन तभी सार्थक होगा जब हम भगवत चिंतन करते रहेंगे और जो हमारे शास्त्रों में कहा गया है उनका हम अनुगमन करें, उस रास्ते पर हम चलें, तब जाकर के ये मनुष्य शरीर जो है सार्थक होगा। तो आइए ज़्यादा समय ना लेकर के उसी पावन स्थान पर चलें जहाँ पर कल रात्रि के समय में मेरे प्रभु प्रकट होकर के आए, जेल खाने में। सुखदेव स्वामी जी वर्णन करते हैं भगवान कैसे प्रकट हुए। चतुर्भुज रूप के, चतुर्भुज नारायण के रूप में प्रकट हुए। कहा कि मैं तुम्हारा बेटा बन करके आया हूँ। तो माँ देवकी और वसुदेव जी कहने लगे ये कोई जो है बेटे का स्वरूप है, ये तो बाप का स्वरूप लेकर के आए हो। यहाँ स्तुति करने लगे। तो जब इस प्रकार से भगवान ने माँ देवकी और वसुदेव की बात सुनी तो उसी समय जो है अद्भुत बालक के रूप में आज प्रकट हो गए। यहाँ कंस ने सिक्योरिटी टाइट कर रखी थी कि ध्यान रखना 8वीं संतान आने वाली है। और जैसे ही भगवान आए जेल खाने में तो वसुदेव और देवकी जो है बेड़ियों में जकड़े हुए थे, बंधनों में जकड़े हुए थे, बंधन टूट गए। भगवान जब जीवन में आते हैं तो बंधन जो है टूट जाते हैं, और जब हम भगवान से दूर हो जाते हैं तो बंधनों में पड़ जाते हैं। क्योंकि प्रेम गली अति शांकरी तामे दो न समाय, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई। प्रेम गली अति शांकरी तामे दो न समाय। मेरे भाई बहन, इस मन में जो है अगर संसार को बसाओगे तो भगवान नहीं आएंगे, और संसार को हटाओगे तो फिर भगवान पधारेंगे। तो आज भगवान जैसे ही प्रकट होकर के आए तो वसुदेव और देवकी की बेड़ियां जो है हथकड़ियां अपने आप खुल गई, बंधनों से मुक्त हो गए। आओ भगवान किस रूप में आए, थोड़ा भगवान को प्रणाम कर लें। तम अद्भुतम बालकमंबुजे क्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं श्रीवत्स लक्ष्मं कलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सांद्रपयोध शोभगम्। भगवान आज अद्भुत बालक के अद्भुत बालक बनकर के प्रकट हुए। क्या कभी आपने ऐसा बालक देखा जो कच्छे और बनियान पहन करके आया हो? क्या देखा आपने? यहाँ तमद्भुतम, अद्भुत बालक जो सारे कपड़े पहन करके आया था। चतुर्भुजम शंख गदा युधायुधम, शंख चक्र गदा पद्म धारण कर रखे थे। और श्रीवत्स लक्ष्मण गलशोभ कौस्तुभम, और हृदय में जो है भृगु ऋषि का चरण चिन्ह भगवान की शोभा बढ़ा रहा है। भगवान ने वो चरण चिन्ह जो है कभी झाड़ा नहीं, कभी साफ नहीं किया, उसको अपना आभूषण बना दिया। एक बार कोई कहता था कि ब्रह्मा जी बड़े हैं, कोई कहता था शंकर जी बड़े हैं, कोई कहता था विष्णु जी बड़े हैं। भृगु जी ने कहा नहीं भैया, हम जब तक परीक्षा नहीं लेंगे तीनों देवों की, तब तक हम जो है किसी को छोटा और बड़े का दर्जा नहीं देंगे। सबसे पहले अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए,
ब्रह्मा जी थोड़ा इधर उधर गए थे और अपने पिता के आसन पर बैठ गए। और जैसे ही ब्रह्मा जी आए और भृगु जी आसन पर बैठे थे, ब्रह्मासन पर, प्रणाम भी नहीं किया, ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। अरे दुष्ट, तुझे पता नहीं है कि पिता के सामने जो है कैसे बैठा जाता है? उसी समय जो भृगु जी नीचे उतरे, ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, कहा पिताजी मैं तुम्हारे अंदर कुछ टटोलने आया था, कुछ देखने आया था, लेकिन तुम्हारे अंदर भी नहीं है। जो वस्तु मैं तुम्हारे अंदर ढूंढने के लिए आया था वो तुम्हारे अंदर नहीं है। तुरंत कैलाश पर गए और कैलाश पर जैसे गए तो वहां भगवान शंकर और पार्वती जी बैठे हुए थे, उनसे जो है मखौल करने लग गए। भगवान ने अपना त्रिशूल उठाया, शंकर जी को क्रोध आ गया। उसी समय जो है भृगु जी ने आज भगवान शंकर के चरणों की वंदना की, प्रभु मैं कुछ देखने आया था, लेकिन वो चीज भी आपके पास नहीं मिली मुझे। तुरंत जो है क्षीर सागर में गए। क्षीर सागर में जब गए, जैसे आप ये छवि देख रहे हो भगवान नारायण की, भगवान नारायण लेटे हुए हैं और माँ लक्ष्मी जो है चरण सेवा कर रही है। माँ लक्ष्मी चरण सेवा कर रही है भगवान की। भृगु जी को क्रोध आ गया कि संसारिक लोग जो है इनकी पूजा करते हैं और ये आराम से जो है सो रहे हैं। भृगु जी को क्रोध आया और भृगु जी ने जो है एक लात मारी भगवान के वक्षस्थल पर, हृदय पर। और जैसे ही भृगु जी ने लात मारी, भगवान विष्णु खड़े हुए और भृगु जी का चरण पकड़ लिया। कहा ब्राह्मण देवता आपको चोट तो नहीं लगी? क्योंकि जो मेरी ये छाती है ये वज्र की छाती है और आपका जो चरण है ये तो कमल के पुष्प के समान कोमल है। महाराज कहीं आपको चोट तो नहीं लगी? मेरे भाई बहन, भृगु जी के आंखों से जो है अश्रुधारा बहने लगी और भगवान नारायण के चरणों में गिर गए। प्रभु जो चीज मैं ब्रह्मा जी में देखने गया था, जो चीज मैं शंकर जी में देखने गया था, वो जो है आपके अंदर है। धन्य हो प्रभु, आपके अंदर कितनी नम्रता है। लक्ष्मी जी को तो क्रोध आ गया था। लक्ष्मी जी ने कहा कि हम तुम्हारे पास नहीं आएंगे। तो भृगु जी ने कहा कि कैसे नहीं आओगे? हम ऐसी संहिता का जो है आविष्कार करेंगे, भृगु संहिता का, कि तुम्हें जो है हमारे चरणों में आना होगा। लक्ष्मी जी ने कहा कि हम तुम्हारे पास नहीं आएंगे, तुमने हमारे स्वामी का अपमान किया है। तो भृगु जी ने भृगु संहिता का आविष्कार किया, भृगु संहिता की रचना की, और जो भी जिनको पता होता है वो ब्राह्मणों को दक्षिणा जो है चरणों में देते हैं। ये भृगु जी ने लक्ष्मी जी से कहा था। और वैसे जब भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह हुआ था तो लक्ष्मी जी ने पूछा कि प्रभु आपके घर में कोई बड़े होंगे, क्योंकि उनसे मैं थोड़ा पर्दा करूंगी। करते हो ना, जैसे वृंदावन चले जाओ तो वहां की गोपियां तो घूंघट में ही रहती है। तो भगवान ने कहा कि मुझसे बड़े तो मेरे भक्त हैं, तो इसलिए लक्ष्मी जी जो है भक्तों से थोड़ा पर्दा करती है। तो इस प्रकार से आज भगवान ने वो भृगु की जो लात मारी थी भृगु जी ने, वो चरण चिन्ह जो है साफ नहीं किया, उसको जो है अपना आभूषण बना दिया। श्रीवत्स लक्ष्मम गलशोभिकौस्तुभम, गले में जो है कौस्तुभ मणि की माला भगवान ने धारण कर रखी है। पीतांबरम सांद्र पयोद शोभगम, और पीतांबर जो है धारण कर रखा है। तो क्या आपने ऐसा अद्भुत बालक देखा? कभी नहीं देखा। तो भगवान जो है अद्भुत बालक के समान आए, प्रकट हुए, और भगवान ने कहा कि अगर तुम्हें कंस से भय है तो मेरी एक माता मेरा और इंतजार कर रही है, मुझे गोकुल में छोड़ाओ। मेरी माँ वहां इंतजार कर रही, यशोदा मैया, जहां वसुदेव रात्रि के 12 बजे आए थे।
यहाँ वसुदेव जी ने एक टोकरी ली, उसमें जो है लाला को पधराया और अपने सिर में रख करके जो है रात्रि के 12 बजे आज मथुरा से गोकुल की तरफ प्रस्थान किया। और जब गोकुल की तरफ जा रहे थे तो सुंदर वातावरण हो गया, पवन मंद सुगंध चल रही है। और जब मेघों को पता चला कि हमारे ठाकुर आए हैं तो हमारे पास क्या है, तो उन्होंने धीरे धीरे जो है बरसना शुरू कर दिया। मेघों के पास क्या जल ही होता है, तो उन्होंने धीरे धीरे जो है बरसना शुरू कर दिया। यहाँ शेषनाग जी ने जब देखा कि मेरे स्वामी कहीं भीग ना जाए, तो उन्होंने जो है आज फणों की छतरी लगा दी, छतरी बन गए। अब यहाँ वसुदेव जी पहुंच गए जमुना के किनारे, और जैसे ही जमुना जी में पैर रखा, जमुना जी की आज नींद खुल गई कि इतनी रात्रि को कौन आया है। और जमुना जी ने देख लिया आज तो भगवान आए, प्रभु आए, स्वामी आए हैं। गंगा जी की कितनी बड़ी महिमा है, क्योंकि गंगा जी जो है भगवान के चरणों की दोहन है। जब बलि के यहाँ गए थे भगवान, तो पहले ही पग में जो है ब्रह्मलोक नाप लिया था, और ब्रह्मा जी ने जब भगवान का चरण चिन्ह पहचाना तो चरण धो करके अपने कमंडलों में रख दिया था। तो जमुना जी के मन में विचार आया कि गंगा की कितनी बड़ी महिमा है, क्यों ना मैं भी आज अपने प्रभु के चरण धोऊं। और यहाँ जमुना जी जो है बढ़ने लगी। जब वसुदेव जी का ध्यान पहले अपने कपड़ों पर था कि कहीं मेरे कपड़े गिले ना हो जाएं, और जब गले तक पानी चला गया तब वसुदेव जी का ध्यान जो है लाला की तरफ गया। जब तक जो है संसार में मन रहेगा तब तक परमात्मा कृपा नहीं करेंगे, और जब ये मन परमात्मा के चरणों में लगेगा तब परमात्मा जो है कृपा करते हैं। भगवान ने मन में सोचा कि अब तुम सही ठिकाने पर आ गए हो। पहले तुम्हारा मन अपने कपड़ों पर था, वस्त्रों पर था, कहीं मेरे वस्त्र गिले ना हो जाएं। और जैसे ही गले तक पानी चढ़ा तब लाला की तरफ ध्यान गया, तो लाला ने तुरंत अपने पैर जो है टोकरी से बाहर किए, और आज जमुना मैया ने भी लाला के चरण धो दिए। और तुरंत जो है आज नंद बाबा के घर पहुंचे 12 बजे रात्रि को, और वहां यशोदा सो रही थी। यशोदा सो रही थी, और वहां भगवान ने कहा था योग माया को कि मैं भी तुम्हें रात्रि को 12 बजे मिलूंगा, वहां तुम वहां आ जाना, वहां जन्म ले लेना। तो यहाँ वसुदेव जी ने लाला को जिस पलंग पर यशोदा मैया सोई हुई थी वहां लाला को रख दिया, और जो लाली वहां से जन्म लेकर के आई थी उसको वापस ले आए। और मेरे भाई बहन, जब प्रातः काल हुई तो नंद बाबा की बहन थी सुनंदा, वो जो है अपने भाभी की सेवा के लिए आई थी। और जैसे उसने आज यशोदा मैया के पलंग पर लाला की आवाज सुनी, रोने की आवाज, तो नंद बाबा तो प्रातः काल उठते थे और गौ सेवा के लिए चले जाते थे गौशाला में। और यहाँ सुनंदा दौड़ी दौड़ी गई, भैया बधाई हो, बधाई हो। बाबा ने कहा सुनंदा किस बात की बधाई? कहा भैया तुम्हारे घर में लाला भयो है, आज वह भाभी ने लाला को जन्म दिया। और जैसे ही नंद बाबा ने ये बात सुनी, आज सुनंदा को बधाई के रूप में 9 लखा हार दे दिया कि लो बहन ये हमारी तरफ से तुम्हारे लिए बधाई। और नंद बाबा जो है आज प्रसन्न होते हुए नाचते नाचते जो है आज यशोदा मैया के पास आने लगे। आज नाच रहे नंद बाबा, झुम झुम बाजे पायलिया, मेरे घर आए काना, मेरे घर आए काना, मेरे घर आए। झुम झुम बाजे
पायलिया। आज जो है नंद बाबा नाचते हुए यशोदा जी के पास आए और वहां लाला को देखा और बड़े प्रसन्न हुए। और मेरे भाई बहन, जो रात्रि के समय में वसुदेव जी ने वो कन्या लेकर के आए थे, तो यहाँ प्रातः काल हुई। जैसे वो कन्या जेल खाने में प्रवेश किया, वो रोने लग गई। बेड़ियां हथकड़ी पहले से इतना पड़ गई। देखो, जब माया आती है तो आदमी बन जाता है, माया के चक्रों में जकड़ जाता है। भगवान आए तो बंधन छूटे थे, और जैसी ये माया आई तो बंधनों में पड़ गए। और द्वारपालों ने जैसी आवाज सुनी, दौड़े दौड़े जो है कंस को सूचना देने के लिए गए, क्योंकि कंस ने कहा था कि जो मेरे को सबसे पहले देवकी के अष्टम लाल की सूचना देगा, उसको हम बहुत बड़ा इनाम देंगे, बहुत बड़ा इनाम देंगे। तो लालच के मारे जो है कई पहरेदार जो है दौड़े दौड़े जो है कंस को पास गए। कहा, महाराज, देवकी के लाला ने जन्म ले लिया है। और जैसे ही कंस ने ये बात सुनी, तो कंस आज जो है खुले केसों में ही, नंगे पैर ही दौड़ते दौड़ते जो है जेल खाने में पहुंचा। और देवकी से कहने लगा, बहन देर मत कर, फटाफट दे दे मुझे। देवकी ने कहा, भैया ये लाला नहीं, ये लाली है, इसलिए तुम जो है मुझे कन्यादान के रूप में दे दो। कंस नहीं माना। कहा, नहीं बहन, मैं तुझे नहीं दे सकता इसको, क्योंकि मुझे पता है देवताओं ने आकाशवाणी के माध्यम से कहा था कि जो देवकी का 8वां लाल होगा वही तुम्हारा काल होगा, इसलिए हम तुम्हें इसको नहीं दे सकते। आज जबरदस्ती देवकी से छीन लिया उस कन्या को, और जैसे ही वो पटकना चाहता था, वैसे ही जो है आज वो कन्या हाथ से छूट गई और दिव्यम वो आकाश की तरफ चली गई। और जब आकाश में पहुंची तो वो कन्या कहने लग गई, किम मया हतया मंद जाता खलु तवांत कृत यत्र क्वा वा पूर्व शत्रुर्मा हिंसी कृपणान वृथा। कार्य दुष्ट, तुम हम जैसे निरपराधियों बच्चों को मार रहा है, तुझे पता है तेरा काल तो ब्रज में जो है जन्म ले चुका है, प्रकट हो चुका है। और जैसे ही कंस ने आज उस देवी के दर्शन किए, तो उसका मन जो है देवी के दर्शन करने से पावन हो गया, शांत हो गया। उसने कहा, माता जी, मेरा काल जो है जन्म लेकर के आ गया। तो देवी ने कहा, हाँ कंस, जन्म लेकर के आ गया। तो ये तो बता दो कहाँ जन्म लेकर के आया। कहा, ढूंढ ले, सारी जन्म कुंडली हम नहीं बताएंगे, तुम्हें जो है स्वयं ढूंढना होगा। हमने तुम्हें बता दिया कि तुम्हारा काल जो है आ चुका है। इस प्रकार से जो है जब कंस ने ये बात सुनी, तो कंस जो है अपने महलों में आया, उदास हो गया कि मैं तो वसुदेव और देवकी के बच्चों को ऐसे ही मारता रहा, मैं देवताओं की चाल समझा नहीं। सोच में डूब गया, चिंता में डूब गया। अब यहां जब प्रातः काल हुई, तो नंद बाबा ने सबसे पहले क्या किया, ब्राह्मणों को बुलाया। आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नाता शुचि अलंकृतः शुचिर अलंकृतः। वेद पाठी ब्राह्मणों को बुलाया और स्वस्ति वाचन का पाठ कराया। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वेदस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। इस प्रकार से जो है स्वस्ति वाचन का पाठ करवाया। किसने? नंद बाबा ने। वाचयित्वा स्वस्त्ययनं जात कर्मात्मजस्य वे कार्यामास विधिवत पितृदेवार्चनं तथा। मेरे भाई बहन, आज सबसे पहले ब्राह्मणों को बुला करके
वाजयित्वा स्वस्त्ययनं जात कर्मात्मजस्य वै कार्यामास विधिवत पितृदेवार्चनं तथा।